हिंदू धर्म में हर त्योहार को किसी न किसी अलग रूप में मनाया जाता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है महाशिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वही मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इस दिन भगवान शिव के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ ही व्रत उपवास करने का भी विधान है। यूं तो भोलेनाथ की पूजा सच्चे मन से की जाए तो उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन सोमवार को और शिवरात्रि के दिन पूजा का विशेष फल माना जाता है। अगर आप भी शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा पाठ करके शिव जी को प्रसन्न करने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि शिव जी की पूजा में कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका प्रयोग वर्जित है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी है वो वस्तुएं। शिव की अपार शक्ति और भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि हर साल फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। वही इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 11 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने से जातकों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को पूजा में ये चीजें भूल कर भी अर्पित ना करें। भगवान शंकर भूले से भी कभी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है। यही वजह है कि भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि अगर आप शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी पूजा बेकार हो जाती है और आपकी पूजा का फल नहीं मिल पाता। इसलिए भूलकर भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। भोलेनाथ को कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट कर दे कि शिव जी की पूजा तो नारियल से ही होती है, लेकिन नारियल वर्जित है। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें निर्मल होनी चाहिए, यानी कि जिसका सेवन ना किया जाए। नारियल पानी देवताओं को चढ़ाने के बाद ग्रहण किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना वर्जित है। लेकिन शिव जी की प्रतिमा पर नारियल चढ़ाया जा सकता है। भोले शंकर की पूजा में कभी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाए जाते। इसके अलावा कुमकुम चढ़ाना भी वर्जित है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता है। ध्यान रखें कि भोले भंडारी को सफेद रंग की फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव संकारक के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। भोले शंकर को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर नाम के असुर को अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला था। अमर होने की वजह से वो पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा था। ऐसे में उसके वध के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उसने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनके पूजन में तुलसी की पत्तियां हमेशा वर्त। तो चलिए अब जानते हैं कि शिवरात्रि के खास दिन में व्रत और पूजा कैसे करें। महाशिवरात्रि के व्रत का आरंभ इस बार त्रयोदशी तिथि में होगा। इस दिन जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा वाले स्थान की अच्छे से सफाई करें। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें और पंचामृत से स्नान करवाएं। शिवलिंग को भी स्नान करवाकर बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल और मिठाई का भोग लगाएं। शिवजी को चंदन का तिलक लगाकर पूजा करें और माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प करें और मंदिर जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं। महाशिवरात्रि त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 11 मार्च दोपहर 2:39 पर, चतुर्दशी तिथि समाप्त 12 मार्च दोपहर 12:23 पर है। अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर्व मनाने को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार ये पर्व शिव और माता पार्वती के मिलन की रात के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक मान्यता ये भी है कि इसी दिन शिव जी ने 64 शिवलिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे, जिनमें से लोग उनको 12 शिवलिंग को ही ढूंढ पाए, जिन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम